अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है हमारे निज़ाम शमसी का जहन्नम सैयारा ज़ोरा, जहाँ औसत टेम्परेचर 465 दर्जे सेंटीग्रेड रहता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की फरावानी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का राज है। यहाँ बारिशें भी होती हैं, लेकिन पानी की नहीं बल्कि तेज़ाब सल्फ़र डाइऑक्साइड की। यहाँ सूरज भी तुलू और गुरूब होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ सूरज मगरब से तुलू होकर मशरक़ में गुरूब हो जाता है। यहाँ चश्मे भी हैं, लेकिन पानी के नहीं बल्कि आतिशफ़िशा पहाड़ों के दानों से उबलते लावे के चश्मे। हमारे निज़ाम शमसी के 4 अर्ज़ी सैयारों में से ज़ोरा एक है, जिसका मतलब है कि हमारी ज़मीन की तरह ज़ोरा भी पथरीली नौइयत का है। उसका हुज्म और वज़न दोनों ही ज़मीन के मुमासिल हैं। उसे ज़मीन की बहन या जुड़वा सैयारा भी कहा जा सकता है। ज़ोरा का कतर ज़मीन के कतर से 650 किलोमीटर कम है और उसका वज़न ज़मीन के वज़न का 81.5% है। ताम सिता और फ़िज़ा की साख्त के एतबार से ज़ोरा और ज़मीन में बहुत बड़ा फ़र्क है। सूरज के बाद दूसरा सबसे बड़ा सैयारा है और सूरज के गिर्द एक चक्कर ज़मीनी वक्त के मुताबिक 224.7 दिनों में मुकम्मल करता है। उसकी रफ्तार 35.2 किलोमीटर फ़ी घंटा है। उसका नाम कदीम रोमन देवी ज़ोरा के नाम पर रखा गया है, जो मोहब्बत और हुस्न की देवी कहलाती थी। रात के वक्त आसमान पर हमारे चाँद के बाद दूसरा रोशन तरीन खलाई जिस्म है। उसकी रोशनी साया बना सकती है। ये सैयारा अमूमन सूरज के आसपास ही दिखाई देता है। सूरज गुरूब होने से ज़रा बाद या सूरज तुलू होने से ज़रा कबल ज़ोरा की रोशनी तेज़ तरीन होती है। इस वजह से उसे सुबह या शाम का सितारा भी कहा जा सकता है। ज़ोरा का मदार कुछ इस तरह का है कि ये बहुत कम सूरज के सामने से गुजरता दिखाई देता है। ताम उस वक्त ज़ोरा का मदार कुछ इस नौइयत का है कि हर 243 साल में एक बार सूरज के सामने से गुजरता है। मौजूदा हिसाब के मुताबिक ज़ोरा हर 105.5 या 121.5 साल बाद गुजरता है। जून 2004 में ज़ोरा सूरज के सामने से गुजरा था और उसका अगला चक्कर जून 2012 में लगा था। इससे कबल ये वाक़या दिसंबर 1874 और दिसंबर 1882 में पेश आया था। अगली बार ये वाक़या दिसंबर 2117 और दिसंबर 2125 में पेश आएगा। ताकतवर मकनातीसी मैदान की अदम मौजूदगी हैरान कुन है, क्योंकि दीगर बहुत सारे हवालों से ज़ोरा और ज़मीन एक जैसे हैं। यह मुमकिन नहीं है कि सैयारा वीनस यानी ज़ोरा के बादलों में ज़िंदगी के कोई आसार हों। बरतानिया में बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की एक बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ी टीम के मुताबिक ये बादल इस कदर खुश्क है कि यह ऐसा मुमकिन ही नहीं है। गुज़िश्ता साल इस हवाले से एक नई उम्मीद पैदा हुई थी कि सैयारे ज़ोरा के माहौल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फॉस्फेन गैस की काफ़ी मिक़दार पाई गई थी और इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा था कि इस गैस की मिक़दार सिर्फ सैयारे की अपनी जियोलॉजिकल हरकत पर मुबनी नहीं हो सकती, इसलिए मुमकिन है कि वहाँ कोई और ज़िंदा चीज़ मुमकिन हो। ताम बेलफास्ट यूनिवर्सिटी की इस ताज़ा तहक़ीक़ ने इस ख्याल को रद्द कर दिया। वीनस सैयारे के चंद दिलचस्प हक़ाइक़ दर्ज झेल हैं। सूरज के बाद ज़्यादा निज़ाम शमसी का गर्म तरीन हिस्सा है। रात और दिन के दर्जे हरारत में कोई फ़र्क नहीं है। ये ज़मीन से थोड़ा छोटा है। ज़ोरा पर कोई छतरी नहीं है जो मज़ाहमत करती हो। उसका कोई चाँद नहीं है। उसके मराइल हैं जैसे चाँद। ये सबसे रोशन सैयारा है। उसमें कई आतिशफ़िशा पहाड़ हैं। ज़ोरा सबसे ज़्यादा मशहूर सैयारा रहा है। ज़ोरा पर एक दिन हमारे सैयारे ज़मीन 224.7 दिनों की तरह होता है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने ऐलान किया है कि वो निज़ाम शमसी के गर्म तरीन सैयारा ज़ोरा पर अगले चंद बरसों में 2 मिशन रवाना करेंगे, जिनका मकसद सैयारे के माहौल और जोग्राफिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना होगा। इन 2 अलग अलग मिशन के लिए नासा ने 50-50 करोड़ डॉलर की रकम मुख्तस की है और उन्हें सन 2028 से सन 2030 के दरमियान लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के सरबराह हिल नेल्सन ने कहा है कि इन मिशन के ऐलान से नासा को मौका मिलेगा कि वो एक ऐसे सैयारे के बारे में दोबारा तहकीकात शुरू करे जिसके बारे में गुज़िश्ता 30 बरस से कुछ नई तहकीक की गई। ज़ोरा तक जाने वाला आखिरी मिशन मैगेलन ऑर्बिटर था, जो सन 1990 में लॉन्च किया गया था।
تاہم اس کے بعد سے دیگر خلائی مشن زورا کے قریب سے ضرور گزرے ہیں۔